बरसात का मौसम शुरू हो गया था। गंगापुर नामक एक गांव में एक बहुत छोटा परिवार रहा करता था, जिसमें संतोष, उसकी पत्नी, उसकी माँ और एक छोटी बेटी होती है। इन दिनों संतोष के खेत में पालक बहुत हरी भरी हो रही होती है। संतोष ठेले पर रखकर पालक बेचने का काम करता है। पालक ले लो, पालक ताजे ताजे पालक ले लो, पालक ले लो, ताजे ताजे पालक ले लो। अरे भैया 5 गट्टे मुझे पैक कर दो। और भैया 6-7 गट्टे मुझे भी पैक कर देना यार, आज बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी पालक की। हाँ भैया अभी करता हूँ। संतोष के हर रोज इसी तरह पालक के गड्ढों की बिक्री होती, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों संतोष मन ही मन उदास रहता, क्योंकि पालक के गड्ढे में उतना उसका मुनाफा हो नहीं रहा था। जिससे ज्यादा मुनाफा वह लोग कमा रहे थे जो पालक संतोष से खरीद रहे थे। असल में वह लोग पालक के पकौड़े, पालक की मुंगोरी और तरह तरह के सामान बनाकर इस बरसात के मौसम में बेचकर खूब बड़ा मुनाफा कमा रहे होते हैं, और संतोष वही छोटा सा मुनाफा कमा रहा होता है, इसलिए उसका मन बहुत ज्यादा उदास होता है। एक दिन समझ नहीं आता मुझे कि मैं क्या करूं। मैं पालक की गड्डियाँ बेचता हूँ और मुनाफा ये लोग मुझसे ज्यादा कमाते हैं। अगर मैं 10 रुपए कमाता हूँ तो ये लोग उससे 50 रुपए कमाते हैं। आखिरकार मैं कब तक छोटा मुनाफा कमाऊंगा। मुझे भी ज्यादा पैसा कमाना है, आज तो कुछ न कुछ करना ही होगा। संतोष बरसात में अपनी पालक की गड्डियाँ बेचकर जब घर लौट रहा होता है, तब वह चलते चलते कहता है, अरे देखो देखो इनके ठेलों पर कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। मेरे ठेले पर तो इतना भीड़ होता ही नहीं है। मुझे भी कुछ न कुछ करना ही होगा। संतोष घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से, अरे आ गए आप, आपके कपड़े तो पूरी तरह भीग चुके हैं। चलिए मैं आपको तौलिया और आपके दूसरे कपड़े दे देती हूँ, उन्हें पहनकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए। हाँ भगवान जल्दी दो, मुझे ठंड लग रही है। अच्छा आप एक काम करिए, बैठ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ, आप पहले खाना खा लीजिए फिर बात करेंगे। संतोष के कपड़े बदलने के बाद पूरा परिवार प्रेम पूर्वक भोजन करता है। उसके बाद संतोष की बेटी सुकन्या कहती है, पापा पापा स्कूल में आज फीस के लिए बोल रहे थे, मुझे फीस भरना है, फीस कब दोगे? संजना हमारे बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है? हाजी कुल 8,000 रूपए। क्या 8,000 रूपए? अभी तो मेरा मुनाफा हो ही नहीं रहा है। जितने भी पैसे कमाता हूँ सब घर खर्चों में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग मुझसे पालक की गड्डियाँ खरीदते हैं उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। संजना हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। केवल पालक की गड्डियाँ बेचकर हमारा इस बरसात में गुजारा नहीं हो सकता। हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। संतोष रोज अपने खेत में जाता, वहाँ पालक की गड्डियाँ इकट्ठी करता, पालक तोड़ता और उन्हें थैले में लूट करके बाजार की तरफ निकल जाता। बाजार में वे पालक बेचता और हमेशा की तरह उसकी पालक की बिक्रियाँ होते ही वह घर आ जाता। एक दिन की बात है जब संजना उन पालक से अच्छे पकौड़े और तरह तरह की चीजें बनाती है। प्रिय जी बरसात के इस मौसम में आज मेरा पालक के पकौड़े खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैंने पालक के पकौड़े और सब्जी, रोटियां और पूरी बनाई है। आप एक काम करिए, जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाइए, फिर मैं खाना लगाती हूँ। हाँ संजना फटाफट खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी ही देर बाद संजना सभी के लिए पालक के पकौड़े और खाना लगा देती है, जिसे खाकर संजना के पति संतोष और उसकी सास। हाँ क्या बात है संजना, तुम्हारे पालक के पकौड़े में तो अलग ही स्वाद है। कसम से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लग रहे हैं। हाँ बहू, तेरे द्वारा बनाए गए पालक के पकौड़े का तो जवाब ही नहीं। बड़े से बड़े रसोईया भी तेरे पालक के पकौड़े के आगे फेल है। हाँ हाँ मम्मा, आप पालक के पकौड़े इतने स्वादिष्ट और लजीज बनाती हो कि कोई भी रसोईया आपके पालक के पकौड़ों के आगे नहीं टिक सकता। फिर आप इस बरसात में पालक के पकौड़े क्यों नहीं बेच सकती? इससे हमारा अच्छा मुनाफा होगा, क्यों पापा? नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मा तो बाहर काम करना अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए। नहीं जी, वैसे हमारी बेटी का आइडिया बिल्कुल सही है। देखिए अभी हमें पैसों की जरूरत है और मैं पालक के पकौड़े इतने स्वादिष्ट और लजीज बनाती हूँ, हमें कुछ न कुछ तो
इस टैलेंट का फायदा तो उठाना ही चाहिए। संजना तुम्हारी बात तो सही है, पर तभी उसकी माँ बोलती है, बार बार कुछ नहीं बेटा, बहू इतने स्वादिष्ट और लजीज पालक के पकौड़े बनाती है। अगर हमने इसके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया तो इसके टैलेंट का क्या फायदा। तू घर की चिंता मत कर, घर को और बेटे को मैं संभाल लूंगी। तू और बहू पालक और पालक के पकौड़े बेच, यही मौसम है कमाई और बड़ा मुनाफा कमाने का। हाँ जी, माँ ने बिल्कुल सही कहा। इतना कहने के बाद संतोष और पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह संतोष खेत से पालक की गड्डियाँ लेकर आता है और उन्हें काट कर उनसे पालक के पकौड़े बनाते हैं। संतोष ठेले पर पालक की गड्डियाँ बेचता है और अपनी पत्नी संजना के लिए एक ठेला में पालक के पकौड़ों का खुलवा देता है। संजना पालक के पकौड़े बेचती है और संतोष पालक की गड्डियाँ बेचता है। अब संजना के ठेले पर भी ग्राहकों की काफी लंबी भीड़ लगी होती है। अरे वाह बहन, बरसात के इस मौसम में तुम्हारे पालक के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। सच में इतने दिनों से तुम कहाँ थी? तुमने इतने दिनों से ठेला क्यों नहीं लगाया? बस भैया, ऐसे ही नहीं लगाया। सभी लोग संजना के पालक के पकौड़ों की जमकर तारीफ करते हैं। वहीं संतोष भी बहुत खुश होता है क्योंकि एक तरफ उसके पालक की गड्डियाँ भी धनाधन बिक रही होती हैं और दूसरी तरफ उसकी पत्नी का ठेला भी जमाजम चल रहा होता है। शाम को घर आते हैं तो वह जानकर दंग रह जाते हैं कि उन्होंने 10,000 की कमाई एक दिन में की है। अरे वाह संजना, हमें तो पालक के पकौड़ों के ठेले से बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है। एक काम करो, तुम अब हर बरसात के मौसम में पालक के पकौड़ों का ठेला लगाया करो, और पालक तो हमारे खेत में होते ही हैं, तो हम दुगना मुनाफा कमाएंगे। उस दिन के बाद से संतोष और संजना की भी दुगनी कमाई होने लगती है। वह अपनी बेटी के स्कूल की फीस भर देते हैं और इसी प्रकार से वह सुखी